जय हिंद। आप सभी को ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग अच्छे हैं? अच्छी चल रही है आप सभी लोग? पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही हो हिसाब से? आप लोग भी सर्दियों का भी मज़ा ले रहे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि आप रजाई ओढ़कर बैठे पढ़ने और सो ही जाएं, तो ऐसा बिल्कुल हाल से बिल्कुल ना। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आ गई है आरआरबी में भी और अदर स्टेट वगैरह में भी बहुत सारी वैकेंसी आ गई है। तो बस आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए, उसी पर अपना ध्यान केंद्रित। बाकी मौसम का क्या है, मौसम बदलता रहता है, ठीक है, लेकिन आपको अपनी मेहनत, अपनी सफलता के लिए की गई जो मेहनत है वो आपको बिल्कुल भी नहीं बदल। जिस तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल उस तरीके से। तो हम जिस तरह की वीडियो लेकर आए हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आरआरबी के, हम वो लेकर आए हैं। पिछली क्लासेस में पढ़ाए थे आपको और आगे के कुछ क्वेश्चंस और लेकर आए हैं हम। शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चंस की। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? संतुलित आहार एक वैसा आहार होता है जिसमें आपको पूर्ण रूप से पोषण मिल जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? संतुलित आहार। जो बहुत सारे पोषक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, क्या कहा जाता है? संतुलित आहार कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। क्या आपको इनसे न्यूट्रिशन मिलता है? दूसरा ऑप्शन है रोटी, सब्जी और कोल्ड ड्रिंक। रोटी सब्जी के साथ में आप कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं क्या? तीसरा ऑप्शन है रोटी, दाल, सब्जियां। या फिर चौथा ऑप्शन है चावल, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। तो आपको पता चल ही रहा होगा कि कोल्ड ड्रिंक जो होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना अच्छा नहीं होता है, ना ही बर्गर, चिप्स वगैरह होते हैं। ये ऑप्शन क्या होगा इसका? सही आंसर होगा इसका रोटी, दाल और सब्जी। रोटी से हमको मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट, दाल से हमको मिल जाता है प्रोटीन और सब्जियों से हमें मिल जाता है प्रोटीन और विटामिन दोनों ही। तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन तीनों चीज़ें होती है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को संतुलित आहार कहा जाता है। जिसमें सही पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं वही संतुलित आहार कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कब आया है ये? आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 सितंबर 1 सितंबर 2022 में, फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? ऑप्शन है दाल, रोटी, चावल, दूध या सब्जी। देखो, जो लोग खाना नहीं खा पाते, जिनके पास समय नहीं है, वो अधिकतर या कुछ कारणवश जाने से या ऐसे ही कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि वो खाना टाइम पर नहीं खा पाते, तो संतुलित आहार के रूप में वो रात को सोने से पहले क्या ले लेते हैं? दूध ले लेते हैं। ठीक है, तो संतुलित आहार के अंतर्गत क्या आता है? दूध आता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बाकी दाल, रोटी, चावल, सब्जी संतुलित आहार मतलब संतुलित भोजन के रूप में नहीं होगा। सिंगल, अगर आप इनको सिंगल तरीके से खाओगे तो उससे आपको एनर्जी नहीं मिल पाएगी, लेकिन दूध अगर आप सिंगल ले लोगे तो उससे आपको एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन, आयरन यानी लोहा, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? चावल, चावल में क्या होता है? चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट। मक्खन में होता है वसा, फैट। दूध में प्रोटीन होता है। बचता क्या है? गुड़। गुड़ में आपको क्या मिल जाता है? आपको मिल जाता है आयरन प्रचुर मात्रा में। चावल में क्या होता है? चावल में होता है कार्बोहाइड्रेट, आप लिख भी सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। मक्खन में होती है वसा और दूध में होता है प्रोटीन। प्रोटीन भी होता है और कुछ क्वांटिटी में वसा भी होती है। तो बचता क्या है यहाँ पर? गुड़। गुड़ में क्या पाया जाता है? लोहा या आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे मटर, वसा से भरपूर भोजन जैसे कि मक्खन, विटामिन से भरपूर भोजन जैसे कि सेब, या फिर कार्बोहाइड्रेट से भरपूर जैसे कि गेहूं। तो देखिए, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन ऐसा पोषक तत्व होता है जिसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हमारी मांसपेशियों का जो निर्माण होता है, हमारे मांस जो बनता है वो प्रोटीन के माध्यम से बनता है। और कौन से प्रोटीन होते हैं? तो दो प्रोटीन होते हैं, एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। मायोसिन, इन दो प्रोटीन के द्वारा ही हमारे मांसपेशियों का निर्माण सही तरीके से हो जाता है। इसीलिए प्रोटीन को क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए जो बच्चे होते हैं ना, 6 महीने के बाद में जब बच्चों को ऊपर का खाना खिलाया जाता है फीडिंग के बाद में, तो 6 माह के बाद में बच्चों को उबली हुई दाल, दाल का पानी या प्रोटीन से भरपूर चीज़ें दी, ताकि उनका जो बॉडी डेवलपमेंट हो, बॉडी पॉस्चर वगैरह हो,
यानी कि पूरा शरीर जो है, शरीर की जो बनावट है वो सही तरीके से अच्छी बने, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडीपी और एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस या फिर सोडियम? इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो है फास्फोरस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता है, ठीक है। जब एडीपी कन्वर्ट होता है एटीपी में, इसके लिए मुख्य क्या होता है, इसमें फास्फोरस होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? घी से भरपूर आहार, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार, आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार, या फिर उच्च कैलोरी आहार जिसमें आयरन सप्लीमेंट शामिल करना है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बॉडी जो फीमेल होगी, गर्भवती महिला होगी, उसके बॉडी के हिसाब से उसको सही आहार क्या लेना चाहिए वो डिसाइड करेंगे आहार विशेषज्ञ द्वारा। डिसाइड होता है कि उसको इस तरीके का आहार लेना चाहिए। जिसमें प्रोटीन की कमी होती है तो उसको प्रोटीन से भरपूर भोजन लेना चाहिए, जिसमें प्रोटीन सही मात्रा में है तो उसको सामान्य भोजन ही लेना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है। गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है? इससे बच्चे की आंखों की रोशनी बेहतर होती है, इसमें बच्चों की हड्डियां मजबूत होती है, बच्चे को कोई बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है, या इससे बच्चे को अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिले। तो देखो, विटामिन ए जो होता है आंखों से संबंधित के लिए होता है। जो भी बच्चा विटामिन ए की ज़्यादा क्वांटिटी लेता है तो उसकी आंखों की रोशनी, मतलब जो भी विटामिन ए लेता है तो उसकी आंखों की रोशनी जो होगी वो बेहतर होगी। गाजर के साथ साथ विटामिन ए जो होता है, फिश वगैरह में भी विटामिन ए होता है, तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि जिसकी आंखों की रोशनी कमज़ोर होती है उसको विटामिन ए से भरपूर चीज़ें ही लेना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आहारी घटक के प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? प्रति ग्राम मात्रा, ठीक है। ऐसा कौन सा घटक है जिसकी 1 ग्राम मात्रा से भी मनुष्य को बहुत सारी ऊर्जा मिल जाती है? प्रोटीन है। प्रोटीन से कितना मिलता है? प्रोटीन से मिलता है 1 ग्राम इक्वल टू होता है 4.2 कैलोरी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट उक्षांश बस कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है 1 ग्राम में 3, ठीक है। वसा में मिल जाती है 1 ग्राम बराबर 9.3 कैलोरी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा कि 1 ग्राम से ही आपको 9.3 कैलोरी एनर्जी मिल पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोकोबाल्मिन रिक्त स्थान विटामिन का नाम है। साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, ये पूछा गया है आपसे। तो ये जो है विटामिन B12 दे रखा है, ऑप्शन B6 दे रखा है, B2 दे रखा है और B1 है। B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो है थाइमिन। B2 का है राइबोफ्लेविन, और B6 का है पायरोडॉक्सिन। तो बचता क्या है यहाँ पर? विटामिन B12। विटामिन B12 का ही रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 की कमी से यानी कि डिफिशियंसी पर्सीनियस एनीमिया हो जाता है, ठीक है, पर्सीनियस एनीमिया। B6 की कमी से एनीमिया हो जाता है, B2 की कमी से त्वचा फटने लगती है, और B1 की कमी से बेरी हो जाता है। ये आपको मैंने डिसीज भी बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हिम या हेम का भाग है? मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट या मैग्नीशियम? तो देखो, हीमोग्लोबिन जो है 2 चीजों से मिलकर बना है, एक तो है हिम प्लस दूसरा है ग्लोबुलिन। हिम जो है इसमें क्या है? आयरन है, और ग्लोबुलिन क्या है इसमें? ये इसमें प्रोटीन है, ठीक है, ये इसमें प्रोटीन होता है। तो Fe आयरन किसको कहा जाता है? लोहे को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीनता जन्य रोगों डिफिशियंसी डिसीज जो होती है के संदर्भ में रिकेट्स की कमी के कारण होता है। रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ये आपसे पूछा गया है। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन B12? तो देखो, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बांझपन हो जाता है। बांझपन ये महिलाओं में होता है, और पुरुषों में नपुंसकता हो जाता है।
और विटामिन B12 की कमी से पर्सीनियस एनीमिया हो जाता है, पर्सीनियस एनीमिया हो जाता है, पर्सीनियस एनीमिया। बचता क्या है यहाँ पर, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से ही क्या हो जाता है, रिकेट्स। रिकेट्स जो होता है इसमें हड्डियां जो रहेगी काफ़ी कमज़ोर रहेगी। बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेसिया होता है। रिकेट्स में हड्डियां कमज़ोर रहेगी, टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, झुकी टाइप की रहेगी, लेकिन यही कंडीशन अगर बड़ों में हो जाती है तो उसको ऑस्टियोमलेसिया कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। विटामिन डी का जो स्रोत होता है, सबसे अच्छा स्रोत होता है सुबह की धूप। जो सुबह की नर्म धूप होती है, अगर उसमें हम लोग बैठते हैं तो विटामिन डी हमारे अंदर अच्छे से भरपूर मात्रा में रहता है। या अगर आप धूप में नहीं जाना चाहते तो डेयरी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, ये भी विटामिन डी के काफ़ी अच्छे स्रोत हैं। साथ ही साथ मछली का जो लीवर होता है उसको भी आप खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप उसको भी ले सकते हैं, तो विटामिन डी की भरपूर मात्रा आपको मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मछली से प्राप्त कोड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। अभी मैंने बताया था आपको, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन डी या विटामिन, इसका अच्छा स्रोत है विटामिन डी का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। अभी मैंने पिछली स्लाइड में ही आपको बताया था, रिकेट्स, बेरी स्कर्वी या नाइट ब्लाइंडनेस। रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। तो बचता क्या है यहाँ पर, विटामिन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस से विटामिन ए की कमी से होगा, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होगा, बेरी विटामिन B1 की कमी से होगा। बचता क्या है यहाँ पर, स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी को ही क्या कहा जाता है, विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन में को कहा जाता है, विटामिन सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन बी। तो देखो, केला जो होता है विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत है बी, केला। ठीक है, और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, पपीता होता है। ठीक है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत फलों के रूप में अगर देखा जाए तो गाजर के अलावा पपीता में भी विटामिन ए होता है। विटामिन सी जो होता है आंवला, संतरा वगैरह, नींबू वगैरह में विटामिन सी होता है। विटामिन डी जो होता है जितने भी टाइप के डेयरी प्रोडक्ट होते हैं सभी में विटामिन डी होता है। और केले में कौन सा विटामिन है, विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से मसूड़ों से खून किसमें निकलता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन सी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी हो जाता है। रतौंधी जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, और क्या हो जाता है, जीरोफ्थेल्मिया हो जाता है। जीरोफ्थेल्मिया, जीरोफ्थेल्मिया। चलो मैं बता देती हूँ। मसूड़ों में से खून निकलता है किसकी कमी से, मसूड़ों निकलना। ऑप्शन क्या क्या थे इसमें, इसमें ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था विटामिन ए था, दूसरा ऑप्शन जो था विटामिन बी था, तीसरा ऑप्शन जो था विटामिन के था, और चौथा ऑप्शन जो था इसमें विटामिन सी था। इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, विटामिन सी आएगा। ठीक है, विटामिन सी इसका सही आंसर आएगा। मसूड़ों से खून निकलना जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग इसको कहा जाता है। विटामिन ए में क्या होता है, रतौंधी हो जाता है, रतौंधी, जीरोफ्थेल्मिया, थेल्मिया, और
क्या होता है, रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, जीरोफ्थेल्मिया। आंखों में से जो अश्रु ग्रंथियां होती है वो सूख जाती है, उसको जीरोफ्थेल्मिया कहा जाता है। ठीक है। विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी यानी कि आप बोल सकते हो एनीमिया हो जाता है। ठीक है, एनीमिया भी लिख सकते हो, विटामिन बी की कमी। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही, सॉरी फोर्थ इसका आंसर सही होगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बेरी बेरी किस वजह से उत्पन्न होता है? विटामिन बी की अधिकता के कारण, विटामिन बी वन की कमी के कारण, विटामिन सी की अधिकता के कारण, या विटामिन सी की कमी के कारण। तो बेरी बेरी जो होता है विटामिन बी वन की कमी के कारण होता है। ठीक है, बी वन की कमी के कारण। बेरी बेरी रोग में क्या होता है कि जो मसल्स होता है, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन होने लगता है, साथ ही साथ आरबीसी जो होती है, आरबीसी सही क्वांटिटी में नहीं बन पाती है, जिसके कारण मसल्स कॉन्ट्रेक्शन वगैरह होता है, और हो सकता है कि पैरालिसिस भी हो जाए आगे चलकर। बेरी बेरी उसी को कहा जाता है। विटामिन बी वन की कमी से होता है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है थाइमीन, और इसके सबसे अच्छे स्रोत होते हैं स्प्राउट, जिसको अंकुरित अनाज कहते हैं। क्या होते हैं सबसे अच्छे? अंकुरित अनाज, ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली वगैरह, ये सबसे अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, E300 का सामान्य नाम बताइए। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, या फिर विटामिन ए। E300 का रासायनिक नाम क्या होता है? E300 जो है इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन सी। विटामिन सी एक टेबलेट होती है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, तो उसमें फॉर्मूला होता है E300, इसीलिए विटामिन सी को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, विटामिन सी का जो सामान्य नाम है E300 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन पूछेंगे आपसे, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन? डी, ई, बी या ए? तो जल में घुलनशील विटामिन है ऑप्शन बी। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। देखो, विटामिन जो होते हैं कुछ वसा में घुलनशील होते हैं और कुछ जल में होते हैं। वसा में जो घुलनशील होंगे वो कौन कौन से होंगे? के, ई, डी और ए। केडा, इसको याद करने का तरीका है केडा। केडा वसा में घुलनशील है, और जल में घुलनशील क्या है? बी और सी। बी कॉम्प्लेक्स होंगे इसमें, जो कि B1 से लेकर B12 तक रहेंगे। ठीक है, तो जल में घुलनशील है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, और वसा में घुलनशील है KEDA। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है DE और A एक ही कैटेगरी के है जो कि वसा में घुलनशील है, और जल में घुलनशील केवल एक ही है, विटामिन बी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? अब वसा में घुलनशील नहीं है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है KED, ये तो जल में ये वसा में घुलनशील है, और जो वसा में घुलनशील नहीं है वो क्या है? विटामिन सी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, विलेय का मतलब है घुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बी, सी, के या फिर ए? किस विटामिन में यीस्ट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है? किस में होता है यीस्ट? यीस्ट जिसको खमीर भी कहा जाता है, तो यीस्ट जो होता है विटामिन बी में सबसे ज़्यादा होता है, विटामिन बी। ऑप्शन ए इसका सही होगा। ऑप्शन बी में यीस्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान के 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड होते हैं, किस विटामिन के होते हैं? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन सी? देखो, विटामिन बी और विटामिन सी को क्या कहते हैं हम? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, रेटिनॉल। और विटामिन बी है तो बी कॉम्प्लेक्स होगा, अलग अलग रहते हैं, ये बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पर देखो विटामिन ए रेटिनॉल, रेटिनॉल से ही रिलेटेड है सारे के सारे वर्ड, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, विटामिन ए। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B2, विटामिन सी, विटामिन B9 या विटामिन ए? देखो, विटामिन B2 की कमी से क्या हो जाता है? त्वचा फटने लग जाती है ना, त्वचा का फटना विटामिन B2 की कमी से होता है, या मुंह में छाले वगैरह होना। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी। ठीक है,
विटामिन ए की कमी से हो जाता है रक्तौंधी, अभी पिछली क्लास में ही पिछली स्लाइड में ही बताया था मैंने। तो बचता क्या है यहाँ पर, विटामिन बी 9। विटामिन बी 9 जिसे मैलिक या फॉलिक एसिड कहा जाता है, उसकी कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। मैलिक या फॉलिक एसिड की ही कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, आरबीसी जो होती है वो फूल फूल कर ब्लास्ट हो जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फिर विटामिन? क्या होते हैं वो, ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में होगा ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में। कहाँ पर कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है आपके लीवर में, यानी कि यकृत में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए क्या आएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ग्लूकोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन से टाइप का होता है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न हो जाती है? कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन के या फिर विटामिन सी? जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि बच्चों को आंखों की रोशनी के लिए सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन ए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, विटामिन ए। जिसको भी वर्णांधता है यानी कि कलर ब्लाइंडनेस है या फिर कमजोर दृष्टि, दूर का या पास का कम दिखाई देता है, तो उसमें विटामिन ए की कमी है, उसे विटामिन ए की चीजें लेना चाहिए जिससे उसका दृष्टि दोष ठीक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने वाला विटामिन कौन सा है, ए, डी, बी या B6? विटामिन डी को ही कहा जाता है कैल्सीफेरोल, है ना। और विटामिन डी कैल्शियम से ही रिलेटेड होता है। D3, D6 जो होते हैं इसके इंजेक्शन भी लगते हैं, जिसकी बोन्स वगैरह वीक होती है, पेन होता है बोन्स में। तो विटामिन डी जो होता है कैल्शियम को अवशोषित करने वाला विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो आज की स्लाइड के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम में आ सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाते हैं तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को पढ़ें ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकें। तो अगली स्लाइड में फिर मुलाकात होगी, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और जुड़े रहें आप ट्रिकी एकेडमी से। और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमारे व्यूअर इतने बढ़ेंगे और बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टॉपिक मिल जाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।